हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का लेक्चर है चैप्टर नंबर 21 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में सीख लिया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका क्या कंसेप्ट है और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे निकाली जाती है। तो आइए स्टार्ट करें। बच्चों, आप मेरे साथ साथ नोट करते जाइए जो मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कैसे निकाली जाती है। इसको निकालने के बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट तो है जब आपके पास सेल और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हेन सेल एंड ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन, तो उस केस में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालनी है। तो हमने क्या करना है बच्चों, जो नेट सेल्स हमारे पास दी गई होंगी उसमें से हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देना है। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और आपको पता ही है जो नेट सेल्स है बच्चों वो क्या होती हैं, मतलब जो हमारी टोटल सेल्स है उसमें से हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड मीन सेल रिटर्न, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, नेट सेल्स। और जो बच्चों टोटल सेल्स है वो कौन सी है, मीन्स कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, यानी दोनों ही सेल हमने लेनी है। ठीक है। इसके बाद है केस सेकंड हमारे पास, जब हमारे पास सेल और ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेजेस जो हैं वो गिवन हो क्वेश्चन में, तो उस केस में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालनी है। तो बच्चों उस केस में फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में हमने क्या करना है, नेट परचेजेस ऐड करनी है। नेट परचेजेस का क्या मतलब होता है बच्चों, जो हमारी परचेजेस हैं टोटल उसमें से क्या करना है, हमने परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर देनी है। वो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी, नेट परचेजेस। और उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू मीन्स एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी वो सभी खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, मतलब वो सारे खर्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने सिर्फ वही एक्सपेंसेस लेने हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे बच्चों वो हमने नहीं लेने। सिर्फ कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो बच्चों इन फॉर्मूलाज को आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए साथ में, ताकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई करना है। तो आइए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 बी।
यहाँ पर हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहली जो आइटम है वो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको पता ही है जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं वहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो नहीं आते हैं, वहाँ जो है ओनली जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए वो आएंगे। तो यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके बाद है सेल्स, इसके बाद है नेट परचेजेस, इसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मीन्स हमारा क्या होता है, सेल रिटर्न। उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री और उसके बाद है हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आइए अब हम इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 16,000। उसके बाद नेट परचेजेस हमारे पास कितनी दी गई हैं, 72,000 प्लस इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने दिए गए हैं, 18,600 रुपीज़। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास कितनी है, 28,000। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 78,600 रुपीज़। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहीं पर। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आर 8 लाख रुपीज़। जो टोटल परचेजेस हैं वो हमारी कितनी हैं, 8 लाख रुपए हैं पूरे साल की। और जो रिटर्न आउटवर्ड है वो 20,000 है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बच्चों वो 60,000 रुपीज़ हैं। और यहाँ पर हमें दे रखा है 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 6,10,000। यहाँ पर जो है जितना माल है हमारे पास उसका सिर्फ हमने जो 2/3 है वही बेचा है, कितने में, 6,10,000 रुपये में। तो यानी सारी गुड्स यहाँ पर हमने सेल नहीं करी हैं और ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई ओपनिंग स्टॉक दिया गया है और ना ही हमारे पास यहाँ पर कोई क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। और हमने यहाँ पर क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो बच्चों हमें पता है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारी कैसे निकलती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दो फिगर्स हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की, ये तो है ही नहीं, तो इसकी जगह पर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कैसे निकलेंगी, जो 1 लाख की टोटल परचेजेस हैं उसमें से जो ये रिटर्न आउटवर्ड है तो यानी परचेज रिटर्न है वो हम माइनस कर देंगे, 8 लाख माइनस 20,000। ठीक है, प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में वो कितने दे रखे हैं, 60,000 रुपीज़, तो वो हमने ऐड कर दिए। तो टोटल ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम सारा माल बेच दें तो उसकी कॉस्ट हमें इतनी पड़ेगी 8,40,000। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ जो 2/3 ऑफ गुड्स हैं सिर्फ वही बेची हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, जो माल हमने बेचा है सिर्फ हमने उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकें। तो ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकली है ये पूरे माल की है,
लेकिन हमने सिर्फ इसमें से 2/3 जो गुड्स हैं वो सेल करी हैं, तो हमें उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड वो कैसे निकलेगी? जो ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली है, इसका हम क्या करेंगे, 2/3 कर देंगे। तो कितनी आ गई ये? 5,60,000 रुपीज। ये क्या आ गई? जो माल हमने बेचा है 2/3 जो टोटल गुड्स में से, उसकी कॉस्ट है 5,60,000 और वो माल हमने बेचा है 6,10,000 में। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पर? सेल की वैल्यू है हमारे पास 6,10,000 माइनस जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट हमें पड़ी है 5,60,000 रुपीज। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 50,000 रुपीज। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो है यही बात नहीं है कि हमने यहाँ पर पूरा माल नहीं बेचा है, सिर्फ जो 2/3 गुड्स हैं वो सेल करी हैं। तो इस वजह से हमें वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी कि जितना माल हमने बेचा है। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है और क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, सेल दे रखी है 5,40,000 की, सेल रिटर्न दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ड हमारे पास दिया गया है। तो बच्चों अब यहाँ पर जो है क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं है, तो जो वो वाला फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों नेट सेल कितनी आएंगी, यहाँ पर सेल जो है हमारे पास दे रखी हैं 5,40,000 की और जो सेल रिटर्न है वो है 16,000 की। तो नेट सेल कितनी आ जाएंगी, इसमें से माइनस करने के बाद 5,40,000 में से हम क्या करेंगे, 16,000 जो सेल रिटर्न है वो माइनस कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 1,20,000। तो ये आ जाएगी 5,24,000 माइनस 1,20,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 4,04,000। ठीक है बच्चों, और हमें पता है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है क्वेश्चन में। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों वो उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 4,04,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 रुपीज प्लस परचेजेस दे रखी हैं 4 लाख की और परचेज रिटर्न दे रखी है 4,000 की। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख में से 4,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सी परचेजेस लेनी होती हैं, नेट परचेजेस। तो 4 लाख में से 4,000 माइनस करके हमारी नेट परचेजेस आ जाएंगी 3,96,000। और उसके बाद कैरेज इनवर्ड दे रखा है, वो हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस में है दूसरी साइड ले जाएंगे उसको। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ गया, ये हो गया प्लस में इधर आके। ठीक है, और जो ये 4,04,000 है वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 20,000 प्लस 3,96,000 प्लस 15,000 माइनस 4,04,000। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी फिगर कितनी आ जाएगी, 27,000 रुपीज़। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें निकाल ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी बेस पर आपने वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2011 इज ₹2,85,000। 2011 में उनकी जो सेल है 2,85,000 रुपये है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन द सेल, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 25% है। हमने क्या निकालना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास सेल दी गई है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया हो। तो सबसे पहले नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे पास नेट सेल्स तो क्वेश्चन में है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए उन्होंने क्या दिया गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 25% है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 25% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 25% हम कर देंगे सेल का। सेल की वैल्यू है 2,85,000। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, इसको सॉल्व करके 71,250। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो अब नेट सेल भी है हमारे पास और ग्रॉस प्रॉफिट भी है, तो हम दोनों वैल्यूज को भर देंगे वहां पर। तो क्या निकल आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल है 2,85,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 71,250। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आ गई 2,13,750। 2,85,000 में से हमने 71,250 माइनस कर दिया। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 2015। 2015 में जो सेल है वो कितनी है, 6 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है कॉस्ट का। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का है, 25% सेल का नहीं है। और क्वेश्चन में हमें कॉस्ट नहीं दी गई है, सेल दी गई है, और हमने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें पता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहा गया है कि सेल का 25% है, तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी है, 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है, तो 100 का 25% करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25। तो हमारी सेल वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी 125। तो यानी अगर सेल हमारी 125 है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 25। ठीक है बच्चों, अगर हमारी सेल, इफ सेल 125 देन ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है, 25। 1 है तो 25/125, और अगर हमारी जो सेल है वो 6 लाख है तो ग्रॉस प्रॉफिट उस केस में कितना होगा, 1,20,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,20,000 रुपये। तो सेल यहाँ पर हमने भर दी 6 लाख रुपए, माइनस जो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला है 1,20,000। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉस्ट का दिया गया हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमने कॉस्ट को 100 मान लेना है, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो जितनी परसेंटेज हमें दी गई है कॉस्ट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25। तो सेल क्या होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के इक्वल, तो सेल आ गई 125। तो अगर सेल हमारी 125 है तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट है 25। अगर सेल हमारी अगर 1 रुपया है तो उस केस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 25/125। और
सेल हमारे पास क्वेश्चन में एक्चुअल दी गई है 6 लाख रुपए, तो उसके ऊपर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया 1,20,000। तो फिर हमने क्या किया, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया, तो वो हमारी क्या निकल आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें हमने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 20,000 रुपये का, कैश सेल दी गई है 60,000 रुपये की, क्रेडिट सेल दी गई है 40,000 रुपये की, परचेजेस दे रखी हैं 70,000 रुपीज़ की, और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है 33.1/3%। तो यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम उस फॉर्मूले से वहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल यहाँ पर बच्चों हमारे पास टोटल नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सेल्स निकालेंगे। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल 60,000 रुपये और क्रेडिट सेल हमारी कितनी है 40,000 रुपये। तो टोटल सेल आ गई हमारी 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेल की वैल्यू पुट कर दी 1 लाख रुपीज़। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, वो कहा गया है कि कॉस्ट का 33.1/3% है। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, हमारी जो कॉस्ट है कितनी है 100 यानी 100 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का कितना है 33.1/3%, तो यानी 100 इंटू 100/300, तो ये आ गया 100/3 ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चों फिर हमारी सेल क्या होगी, ठीक है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 300 प्लस 100 यानी 400/3। अगर बच्चों हमारी जो सेल है, सेल हमारी 400/3 है, तो उस केस में हमारा जो जीबी है वो कितना है 100/3। अगर 1 है सेल तो उस केस में जीबी बच्चों कितना होगा 100/3/400/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 100/3 इंटू 3/400। तो सॉल्व करेंगे तो ये कट होके कितना आ जाएगा 1/4। तो ठीक है बच्चों, तो अभी आ गया 1/4। तो उसके बाद बच्चों हमारी जो सेल है वो टोटल कितनी है 1 लाख है, तो उस केस में फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1/4 इंटू सेल की वैल्यू है 1 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 25,000। समझ में आ गई आपको ये बात, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे निकाला है। अब बच्चों देखो, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल गया 25,000, वो मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पर फिल कर दिया। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई बच्चों 75,000 रुपीज़। बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गई, इसका दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है 20,000 रुपये। परचेजेस कितने की दी गई हैं 70,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास दिए ही नहीं गए। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है हमारे पास, ये भी जो बच्चों हमने निकालना है। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली हैं अभी, कितने की निकाली हैं 75,000 की। तो अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से हमारी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी। ये हो गया 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 75,000। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम दूसरी साइड ले गए और 75,000 को हमने दूसरी साइड ले आना है। तो 90,000 में से 75,000 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज़।
तो ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से आते होने चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि किस केस में जो कोई भी मिसिंग फिगर है वो हमने कैसे निकालनी है। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, कैलकुलेट द नेट सेल। यहाँ पर हमने नेट सेल निकालनी है एंड ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट 20% है सेल का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और नेट सेल निकालनी है। बच्चों लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारी सेल है वो 100 है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है सेल का, तो हमें मानना पड़ेगा कि सेल जो है वो 100 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास यहाँ पर 20% ऑफ सेल्स, यानी 20/100 इंटू 100, क्योंकि सेल हमने 100 मानी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20। तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 है तो हमारी जो सेल है वो कितनी है, सेल विल बी 100। जब हमारी यहाँ पर कॉस्ट 80 आई है बच्चों, तो उस केस में हमारी सेल यहाँ पर कितनी है, 100। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 है तो उस केस में हमारी जो सेल है बच्चों वो कितनी होगी, 100/80। तो अगर हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 1 लाख। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो सेल है वो कितनी होगी, 100/80 इंटू 1 लाख। तो उस केस में बच्चों हमारी सेल आ गई 1,25,000 रुपीज की। उसके बाद बच्चों हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है 1 लाख रुपए की, और सेल्स अभी हमने जो ऊपर निकाली है 1,25,000 रुपए। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा हमारा, जीपी। ये माइनस है, इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और जो ये 1 लाख है ये दूसरी साइड जाकर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस में है। तो अब 1,25,000 में से हम 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है बच्चों वो कितना आ गया, 25,000 रुपीज। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था और सेल निकालनी थी। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए और हमारे साथ अपनी स्टडी जारी रखिए। थैंक यू।